ये सभी प्रश्न चुंबकत्व और विद्युत चुंबक। नीचे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रश्न 1, प्रयोग चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराव। क्रियाकलाप 1, एक क्षण चुंबक लें और उसे एक मजबूत धागे से बांधें। 2, इसे किसी ऊंचे स्थान से स्वतंत्र रूप से लटकाएं ताकि यह हवा में झूलता रहे। 3, कुछ समय बाद देखें कि चुंबक किस दिशा में ठहरता है। 4, अब इसे हल्का घुमाएं और छोड़ दें। अवलोकन, कुछ देर में चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाएगा। यदि इसे घुमाया जाए तो ये फिर से उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर हो जाता है। प्रश्न 2, चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरता है? चुंबक हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा के पास और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा के पास स्थित होता है। इसलिए जब चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप होकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 3, चुंबकीय गुणों की सूची। क्रियाकलाप, चुंबकीय सुई को विभिन्न धातुओं के पास लाएं और देखें कि कौन सी धातु इसे आकर्षित करती है। लोहे की फाइलिंग को चुंबक के चारों ओर फैलाएं और उसके पैटर्न का निरीक्षण करें। 2 क्षण चुंबकों को पास लाकर उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण का अध्ययन करें। निष्कर्ष, चुंबक के गुण। 1, आकर्षण का गुण चुंबक केवल लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को आकर्षित करता है। 2, ध्रुवों का अस्तित्व, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी N और दक्षिणी S। 3, ध्रुवों का परस्पर क्रिया, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 4, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ओर उन्मुख स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। 5, चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 4, चुंबकीय सुई की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व। अवलोकन, जब चुंबकीय सुई को क्षण चुंबक के पास रखा जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। जब क्षण चुंबक को घुमाया जाता है तो सुई उसकी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है और अपनी स्थिति बदलती रहती है। व्याख्या, चुंबकीय सुई हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के अनुसार व्यवस्थित होती है। जब इसे चुंबक के पास लाया जाता है तो यह चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप घूमती है। हाँ, पूरे अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, लेकिन यह वहां अधिक प्रभावी होता है जहां चुंबक उपस्थित होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 5, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्रियाकलाप, कागज पर लोहे की बुरादे डालें और उसके नीचे चुंबक रखें। बुरादे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को दर्शाएंगे। गुण 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं। 2, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। 3, चुंबक के निकट एक घनी होती हैं और दूर फैल जाती हैं। 4, इनका घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 6, विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्रियाकलाप, एक तार को बैटरी से जोड़ें और उसके पास एक चुंबकीय सुई रखें। जब बैटरी चालू होती है तो सुई घूमने लगती है, ये दर्शाता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, MRI मशीनें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 7, विद्युत चुंबक का निर्माण। परिभाषा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसे लोहे की कोर की ओर लपेटा जाता है तो यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्रियाकलाप, सामग्री, मोटा कागज, ड्राइंग शीट, कॉपर वायर, 9V बैटरी, स्विच, आयरन स्क्रू। प्रक्रिया, 1, कॉपर वायर को आयरन स्क्रू के चारों ओर लपेटें। 2, वायर के सिरों को बैटरी से जोड़ें और स्विच चालू करें। 3, स्क्रू अब एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और छोटे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 8, क्या चुंबकत्व से बिजली उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, जब चुंबक को तार के पास गति दी जाती है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन कहते हैं। उदाहरण, जनरेटर, डायनामो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 9, बिजली आपूर्ति प्रणाली। बिजली उत्पादन से उपभोक्ता तक प्रक्रिया। 1, बिजली उत्पादन जल विद्युत, थर्मल, परमाणु या सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। 2, ट्रांसमिशन, उच्च वोल्टेज पर बिजली को लंबी दूरी तक भेजा जाता है। 3, सबस्टेशन पर परिवर्तन, ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को घटाया जाता है। 4, डिस्ट्रीब्यूशन घरों और उद्योगों तक बिजली आपूर्ति की जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 10, बिजली की सावधानीपूर्वक उपयोगिता। सुरक्षित उपाय, गीले हाथों से स्विच या तार न छुएं। सॉकेट में अनावश्यक उपकरण न लगाएं। ओवरलोडिंग से बचें। उचित इंसुलेशन वाले तारों का प्रयोग करें। घातक खतरे, कट लगना, आग लगना, शॉर्ट सर्किट। निष्कर्ष, बिजली सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो सुविधाजनक है, लेकिन लापरवाही से यह जानलेवा साबित हो सकती है। 17, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। शिक्षार्थी मार्गदर्शक। 42, चुंबक एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न या कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ है जिसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष गुण होता है, जिन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबकों में एक दिशात्मक गुण भी होता है जिसके कारण जब चुंबकीय छड़ को स्वतंत्र रूप से लगाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। इस स्थिति में चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और वह सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दिशात्मक गुण को पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक की कल्पना करके समझाया जा सकता है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास है और इसके विपरीत। चुंबक के दिशात्मक गुण का उपयोग नाविकों द्वारा चुंबकीय कंपास नामक चुंबकीय उपकरण का उपयोग करके दिशा खोजने के लिए किया जा रहा है। चुंबक के 2 ध्रुव अविभाज्य होते हैं तथा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिजली और चुंबकत्व को 2 अलग-अलग घटनाएं माना जाता था, जब तक कि 1820 में डच वैज्ञानिक एच सी ओर्स्टेड ने यह नहीं पाया कि जब किसी कंडक्टर से करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसके बगल में बड़ी चुंबकीय सुई विक्षेपण दिखाती है। इस प्रकार चुंबकत्व को अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के रूप में देखा जाता है। जब तार की बेलनाकार कुंडली, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं, से प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। विद्युत चुंबक की ताकत इस पर निर्भर करती है, कुंडली में प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या, धारा की ताकत और इसके अंदर कोर की सामग्री। फिर से, अगर कोर नम लोहे का है तो कट बंद होते ही चुंबकत्व खत्म हो जाता है। हालांकि अगर कोर जैसी सामग्री का है, कार्बनिक स्टील का चुंबकत्व विद्युत प्रवाह बंद होने पर भी बना रहता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कई विद्युत उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीग्राफ, चुंबकीय क्रेन आदि में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबक के पास में रखे गए धारावाही चालक पर बल लगता है। बल का परिमाण पल्सेंट द्वारा दिया जाता है, जहां भी क्षेत्र की ताकत एक धारा चालक की लंबाई और वह कोण जो चालक क्षेत्र की दिशा के साथ बनाता है, जो हमेशा स्रोत चुंबक के उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर लिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दी गई है, जिसके अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यिका और अंगूठे को एक दूसरे के समकोण पर फैलाएं और इसे इस तरह से पकड़ें कि केंद्रीय उंगली धारा की दिशा में और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करे तो अंगूठा बल की दिशा में इंगित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तार की कुंडली कई बलों का अनुभव करती है जिसके कारण वह घूमने लगती है। कुंडली में घूमने की प्रवृत्ति को टॉर्क नामक भौतिक राशि के रूप में मापा जाता है। इस टॉर्क के कारण धारा ले जाने वाली कुंडली को निरंतर घूर्णी गति में सेट किया जा सकता है। यह विद्युत मोटर का सिद्धांत है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह विद्युत पंखों, सिंचाई पंपों आदि में उपयोग की जाने वाली मूल इकाई है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की, जिसके अनुसार जब कुंडली से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बदल जाती है तो कुंडली में धारा प्रेरित होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जारी रहने तक कुंडली में धारा बनी रहती है।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत जनरेटर के पीछे का सिद्धांत है। जनरेटर से ऊर्जा निकालने के तरीके के आधार पर हमें मिलने वाली धारा दो प्रकार की हो सकती है, एस बड़ी ई और डी। एस बड़ी ई या प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है, जबकि डी या दिशा धारा एक दिशीय होती है। करना एस बड़ी ई के डी पर कई फायदे हैं, खासकर एस बड़ी ई का उत्पादन वितरण और खपत डी की तुलना में बहुत सस्ता है। सच है, इलेक्ट्रोलिसिस और सॉलिड स्टेट डिवाइस जैसे कुछ अनुप्रयोगों में हमें डी का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन फिर एस बड़ी ई को रेक्टिफायर का उपयोग करके आसानी से डी में परिवर्तित किया जा सकता है। अपनी समझ बनाएं। एक निश्चित स्थान पर जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी है, एक उच्च तनावकारी W दिशा में स्थित है। धारा की वह दिशा ज्ञात कीजिए जो तार में अपने स्वयं के भार के कारण होने वाली शिथिलता को ठीक करेगी। हल क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र और धारा की परस्पर क्रिया के कारण तार पर लगने वाले बल को ऊपर की दिशा में तार के भार को संतुलित करना आवश्यक है, जिससे शिथिलता उत्पन्न होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लागू करते हुए हम धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व निर्धारित करते हैं। ट्रांसफार्मर ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम आवश्यकतानुसार एस बड़ी ई वोल्टेज के स्तर को बढ़ाया घटा सकते हैं। जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो उसी अनुपात में करंट कम होता है और इसके विपरीत। इस प्रकार जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम करंट को कम करते हैं और इस प्रकार कम करंट को कम लागत पर दूर के स्थानों पर बिना अधिक बिजली की हानि के भेजा जा सकता है और वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है और आवश्यक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कमजोर कड़ी है जो तुलनात्मक रूप से उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक जैसे तीन मिश्र धातु के तार से बना होता है। इसका उपयोग इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यदि ओवरलोडिंग, लीकेज या शॉर्ट सर्किटिंग के कारण सर्किट से अत्यधिक करंट प्रवाहित होता है तो फ्यूज उड़ जाता है और इंस्टॉलेशन को इस अत्यधिक करंट के जोखिम से बचाता है। आजकल हम फ्यूज की जगह एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत प्रतिष्ठानों में अर्थिंग ऑपरेटर को विद्युत रिसाव के कारण लगने वाले झटके से बचाने के लिए की जाती है। तो कार्डबोर्ड की 10 सेमी लंबी बेलनाकार ट्यूब पर आप पहले इंसुलेटेड कॉपर वायर के 100 फेरे फिर 150 फेरे लपेटते हैं और फिर ट्यूब के अंदर एक नम लोहे की छड़ डालते हैं। यदि समान धारा प्रवाहित की जाती है और आप हर बार चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं तो तीनों में से किस मामले में आपके पास अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा और किस मामले में न्यूनतम? समझाइए। हल न्यूनतम तब होगा जब 100 टन घुमाए गए हों और कोर हवा से बना हो। अधिकतम तब होगा जब 150 टन वाले सोलेनॉइड में नम लोहे का कोर डाला गया हो। चूंकि प्रति इकाई लंबाई में जितने अधिक टन होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा और चुंबकीय पदार्थ का कोर भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को बढ़ाएगा। 3 एक चुंबक को एक गैल्वेनोमीटर ले जाने वाली एक परिनालिका के सापेक्ष एक स्थिर गति से घुमाया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण होगा जब यह आई परिनालिका की ओर ई परिनालिका के अंदर ई गुरुत्वाकर्षण चुंबक की गति बढ़ने पर विक्षेपण में कोई परिवर्तन होगा? जी। अपने अंक अधिकतम करें। चुंबकीय ध्रुव पर बल एक निरर्थक अवधारणा है क्योंकि एक पृथक चुंबकीय ध्रुव कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा धारावाही चालक या आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल के संदर्भ में बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कोई भी प्लॉट हमेशा चुंबक के साथ साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक संयुक्त क्षेत्र होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा एक समान माना जा सकता है जो दक्षिण से उत्तर की ओर इंगित करता है। सटीक अब ट्रांसफार्मर एस बड़ी वोल्टेज बनाते हैं, वे डी पर काम नहीं करते हैं क्योंकि प्रेरित वोल्टेज के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रांसफार्मर ऊर्जा बनाते हैं। वे वोल्टेज में जो हासिल करते हैं वे करंट में खो देते हैं। जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ता है उसी अनुपात में आउटपुट में करंट घटता है। आई सी बॉम्बे इनपुट इनपुट आउटपुट। भारतीय मानकों के अनुसार हमारे घरों में जो हैक मिलता है वह 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति का होता है, लेकिन अमेरिका में जो हैक मिलता है वह 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज आवृत्ति का होता है। इन देशों में जनरेटर इसी के अनुसार बनाए जाते हैं। हमारे घरों में बहुत से उपकरण जो हीटिंग प्रभाव पर आधारित हैं उन्हें एस बड़ी के साथ साथ डी पर भी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों में एस बड़ी और डी के लिए अलग अलग निर्माण होता है और डी उपकरण को डी पर या इसके विपरीत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फ्यूज को कट के हिसाब से रेट किया जाता है। हमेशा सही फ्यूज का इस्तेमाल करें। 15 ए फ्यूज को 5 ए लाइन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसके विपरीत 5 ए फ्यूज को 15 ए लाइन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आप समझा सकते हैं क्यों? हल जब चुंबक प्रेरित धारा के कारण कुंडली की ओर या उससे दूर जाता है तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपण दर्शाता है। जब चुंबक कुंडली के अंदर घूमता है तो कोई विक्षेपण नहीं दिखाता है। जब चुंबक अधिक गति से घूमता है तो विक्षेपण अधिक होगा। खुद को स्ट्रेच करें। एक लोहे की छड़ के चुंबकीय होने की जांच। यदि हमारे पास केवल लोहे की छड़ है और कोई अन्य वस्तु नहीं है तो हम इस तरह जांच सकते हैं। स्व परीक्षण सेल्फ टेस्टिंग मेथड। चुंबक की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आई लोहे को आकर्षित करता है और ई इसमें द्विध्रुवीयता होती है, अर्थात इसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। लोहे की छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे को धीरे-धीरे पास लाएं। यदि छड़ स्वयं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने लगती है या उसके दोनों सिरों में आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव महसूस होता है तो यह एक चुंबक है। यदि किसी भी स्थिति में कोई प्रभाव न हो तो यह मात्र एक साधारण लोहे की छड़ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रभावित नहीं कर सकती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तव में बल की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकती क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र में होती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि वे एक दूसरे को काट लें तो इसका अर्थ होगा कि एक बिंदु पर दो अलग-अलग दिशाओं में चुंबकीय बल कार्य कर रहा है जो संभव नहीं है। ये नियम गॉस के चुंबकत्व गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है जिसके अनुसार चुंबकीय मोनोपोल एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष की सापेक्ष स्थिति। नीचे दिए गए आरेख में पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष जियोग्राफिकल एक्सिस और चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस दर्शाया गया है। चित्र बनाने के लिए नीचे निर्देश हैं। एक गोलाकार पृथ्वी बनाएं। उसमें भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को दिखाएं। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को थोड़ा झुका हुआ दिखाएं। ये लगभग 11.3 डिग्री का झुकाव बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र में दर्शाएं। आप चाहें तो मैं इसे एक आरेख के रूप में भी बना सकता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 चुंबकीय सुई का विक्षेपण परिवर्तनीय आवृत्ति वाली धारा के कारण कैसे बदलेगा? जब तार से एक धारा प्रवाहित होती है तो यह एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय सुई इस क्षेत्र के अनुसार झुकने लगती है। जब हम आवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तेजी से दिशा बदलता है। कम आवृत्ति पर चुंबकीय सुई स्पष्ट रूप से बाएं दाएं झुकती रहेगी। बहुत अधिक आवृत्ति पर सुई को झुकने का समय नहीं मिलेगा और ये लगभग स्थिर प्रतीत होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 विभिन्नताओं की तुलना। आई एस बड़ी ई और डीसी एसी बी एस डीसी। ई विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बीज परमानेंट मैग्नेट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 विद्युत घंटी की संरचना एवं कार्यविधि डायग्राम जोड़ एक्सप्लेनेशन। संरचना। विद्युत घंटी में एक विद्युत चुंबक लोहे की पट्टी आर्मेचर एक हथौड़ा घंटी और एक संपर्क बिंदु होता है। यह एक बैटरी या एस बड़ी या आपूर्ति से जुड़ा होता है। कार्यविधि। 1 जब सर्किट को बंद किया जाता है स्विच ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। 2 विद्युत चुंबक सक्रिय हो जाता है और लोहे की पट्टी आर्मेचर को आकर्षित करता है। 3 इससे हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। 4 जब आर्मेचर हिलता है तो ये संपर्क बिंदु को तोड़ देता है जिससे विद्युत चुंबक निष्क्रिय हो जाता है। 5
हाल में जब वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है और फिर से चक्र दोहराया जाता है। यदि आप चाहें तो मैं इस प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्र भी बना सकता हूँ। 1. शरीर के स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार हमारे शरीर को ऊर्जा और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक। विटामिन और खनिज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू करते हैं। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और पाचन में मदद करता है। यदि संतुलित आहार न लिया जाए तो कमजोरी, विकास में बाधा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल एवं रंध्रों की भूमिका। कच्चे माल। 1. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से प्राप्त होती है। 2. जल जड़ों के माध्यम से भूमि से अवशोषित होता है। 3. सूर्य का प्रकाश पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। 4. क्लोरोफिल हरे रंग द्रव्य जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। रंध्रों की भूमिका। पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्र स्टोमेटा गैसीय आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जल वाष्पन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. पोषण संबंधी विकार एवं बीमारियां। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. पाचन में भाग लेने वाले एंजाइम एवं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. मानव हृदय का चित्र और रक्तवाहिका का नाम। चित्र बन सकता है। हृदय के भाग। 1. बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम। 2. दायां आलिंद राइट एट्रियम। 3. बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। 4. दायां निलय राइट वेंट्रिकल। 5. महाधमनी एओर्टा। 6. पल्मोन। 7. मानव परिसंचरण तंत्र की रक्तवाहिकाएं और उनके कार्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. पौधों और जंतुओं में श्वसन का अंतर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र और कार्य। चित्र बनाया जा सकता है। कार्यविधि। गुर्दे किडनी रक्त से अवशिष्ट यूरिक एसिड छानकर मूत्र बनाते हैं। मूत्रवाहिनी यूरिक मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक पहुंचाता है। मूत्राशय ब्लैडर मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्रमार्ग यूरिक मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। गुर्दे का कार्य। रक्त को शुद्ध करना, जल संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप को नियंत्रित करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. ऊतकों में गैसीय विनिमय और एल्वियोली व नेफ्रॉन की तुलना। गैसीय विनिमय का योजनाबद्ध निरूपण बन सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11. डायलिसिस। परिभाषा। जब गुर्दे ठीक से कार्य नहीं करते तो रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। प्रक्रिया। डायलिसिस मशीन रक्त से विषाक्त पदार्थों यूरिया अतिरिक्त लवण को छानती है। शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में वापस भेजा जाता है। महत्व। ये गुर्दे की विफलता, किडनी फेलियर के रोगियों के लिए जीवन रक्षक उपचार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11. बी रक्त समूह और रक्त आधान, ब्लड ग्रुप्स और ट्रांसफ्यूजन। रक्त समूह। 4 प्रमुख प्रकार। बी एफ ओ। एफ सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर है। रक्त आधान। एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने की प्रक्रिया। रक्त मिलान, ब्लड कंपैटिबिलिटी महत्वपूर्ण होता है। गलत रक्त देने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आप किसी आरेख की मांग करते हैं तो मैं बना सकता हूं। 1. तंत्रिका कोशिका की व्याख्या चित्र सहित। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है जो सूचना के संचरण में सहायता करती है। मुख्य भाग। 1. सेल बॉडी साइटोना, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। 2. डेंड्राइट्स तंत्रिका संकेतों को ग्रहण करने वाले शाखाओं जैसे विस्तार। 3. एक्सोन तंत्रिका संदेशों को आगे भेजने वाली लंबी संरचना। 4. माइलिन शीथ संकेतों के तेजी से संचरण में मदद करता है। 5. न्यूरॉन के सिरों पर स्थित साइनेप्स अगले न्यूरॉन तक संकेत भेजने में सहायक। चित्र बनाया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन एवं उदाहरण। प्रतिवर्ती क्रिया वह स्वचालित प्रतिक्रिया होती है जो बिना मस्तिष्क की अनुमति के तुरंत होती है। ये हमें हानिकारक परिस्थितियों से बचाने के लिए होती है। उदाहरण। गर्म वस्तु को छूते ही हाथ को तेजी से खींच लेना। आंख में कुछ गिरने पर पलकें झपकाना। क्रियाविधि। 1. संवेदी तंत्रिका संदेश को रीढ़ की हड्डी तक ले जाती है। 2. रीढ़ की हड्डी तुरंत मोटर तंत्रिका को संकेत भेजती है। 3. मोटर तंत्रिका मांसपेशियों को सक्रिय करती है जिससे शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. मानव मस्तिष्क का चित्र सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला और फोरब्रेन लेवल सहित। चित्र बनाया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. पिन पर पैर रखने की प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा कैसे संसाधित होती है? जब कोई व्यक्ति गलती से पिन पर पैर रख देता है तो पैर में मौजूद संवेदी तंत्रिकाएं दर्द का संकेत रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाती हैं। रीढ़ की हड्डी तुरंत मोटर तंत्रिका को सक्रिय करती है। मोटर तंत्रिका मांसपेशियों को संकुचित कर पैर को तुरंत हटा लेती है। बाद में मस्तिष्क को दर्द का एहसास होता है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख क्षेत्र एवं शरीर संतुलन बनाए रखने वाला भाग। 3 प्रमुख क्षेत्र। 1. पूर्व मस्तिष्क और ब्रेन, सोचने समझने की क्रियाएं। 2. मध्य मस्तिष्क में ब्रेन इंद्रियों से प्राप्त संकेतों का प्रसंस्करण। 3. पृष्ठ मस्तिष्क ब्रेन, शरीर के संतुलन और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग। सेरेबेलम, सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. विभिन्न तंत्रिकाओं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. रीढ़ की हड्डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक अभिन्न अंग क्यों है? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच सूचना आदान प्रदान का कार्य करती है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है जिससे हम बिना सोच विचार के तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये संवेदी एवं मोटर तंत्रिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. विभिन्न अंगों के कार्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. हार्मोन, थायराइड हार्मोन एवं आयोडीन युक्त नमक का महत्व। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। यह मेटाबॉलिज्म, शरीर की ऊर्जा खपत दर को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से गेंदा, गोइटर नामक रोग हो सकता है, इसलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. पिट्यूटरी और वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन एवं कार्य। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एंटीडायबिटिक हार्मोन जल संतुलन बनाए रखता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH थायराइड को सक्रिय करता है। वृषण टेस्टिस द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यौन विकास एवं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे दाढ़ी, मूंछ, भारी आवाज को नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों की वृद्धि और शुक्राणु उत्पादन में मदद करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आप किसी आरेख की मांग करते हैं तो मैं बना सकता हूं। 1. लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बीच अंतर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. युग्मक, युग्मनज की भूमिका और प्रजनन का महत्व। युग्मक गेमीट्स, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु युग्मकों का सम्मिलन एक नया जीव उत्पन्न करता है। युग्मनज जाइगोट युग्मकों के सम्मिलन से युग्मनज बनता है जो विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। प्रजनन का महत्व।
ये जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है, नई पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, जैव विविधता और विकास एवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 परागण और निषेचन। परागण पॉलिनेशन। जब पुष्प के पुंकेसर स्टेमन से परागकण स्त्री के काबल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण के प्रकार। 1 स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फूल या एक ही पौधे में परागकण का स्थानांतरण। 2 परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल में परागकण का स्थानांतरण के लिए हवा या जल द्वारा। निषेचन फर्टिलाइजेशन, जब परागकण अंडाशय में स्थित अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 दिए गए आरेख में ए, बी और सी को पहचानें और उनके कार्य। यदि आरेख दिया जाए तो मैं उनकी पहचान कर सकता हूं। कृपया आरेख साझा करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 मादा प्रजनन तंत्र का चित्र और उसके भागों के कार्य। चित्र बनाया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 नर प्रजनन तंत्र, वृषण और शुक्रवाहिका के कार्य। वृषण टेस्टिस शुक्राणुओं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। शुक्रवाहिका वास डेफरेंस शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करती है। नए जीव के जन्म की घटनाएं। 1 निषेचन फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु और अंडाणु का सम्मिलन। 2 युग्मनज जाइगोट का निर्माण और विभाजन। 3 भ्रूण एम्ब्रियो का विकास। 4 भ्रूण गर्भाशय में आरोपित होता है, इम्प्लांटेशन। 5 भ्रूण का विकास और 9 महीने बाद प्रसव बर्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 प्रजनन हार्मोन और उनके कार्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 यौवन में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन। 1 लड़कों में दाढ़ी मूंछ उगना और आवाज भारी होना। 2 लड़कियों में स्तनों का विकास और मासिक धर्म की शुरुआत। 3 दोनों में लंबाई बढ़ना और शरीर का स्वरूप बदलना। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। 1 भावनात्मक परिवर्तन और मूड स्विंग। 2 आत्मचेतना और स्वतंत्रता की भावना बढ़ना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 गर्भ निरोध के तरीके और उनके लाभ। गर्भ निरोध के 3 तरीके। 1 बैरियर विधि, बैरियर मेथड, कॉन्डोम का उपयोग। 2 हार्मोनल विधि, हार्मोनल मेथड, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। 3 स्थायी विधि, परमानेंट मेथड, पुरुषों में नसबंदी वैसेक्टमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। लाभ अवांछित गर्भधारण को रोकता है, यौन संक्रामक रोगों एसटीडीएस से बचाव करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10 एचआईवी और एड्स। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी। क्या एक संक्रामक रोग है? हाँ, यह एक संक्रामक बीमारी है जो एचआईवी वायरस के संक्रमण से फैलती है। एड्स फैलने के 4 तरीके। 1 असुरक्षित यौन संबंध। 2 संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग। 3 संक्रमित रक्त चढ़ाना। 4 संक्रमित मां से बच्चे में जन्म के दौरान या स्तनपान के माध्यम से। एड्स रोकथाम के उपाय। सुरक्षित यौन संबंध बनाए रखना, कॉन्डोम का उपयोग, सुई और सिरिंज को साझा न करना, संक्रमित रक्त की जांच करवाकर ही रक्त आदान करवाना। एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं का विशेष उपचार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर किसी आरेख की जरूरत हो तो मैं बना सकता हूं। 25 आनुवंशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने वाली विशेषताएं आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती हैं। जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर भिन्नता है। अपनी समझ बनाएं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता। जब आपकी आंखें आपकी मां की तरह और आपके भाई की आंखें आपके पिता की तरह हो तो यह आनुवंशिकता के कारण होता है। आंखों के रंग में ध्यान देने योग्य अंतर को भिन्नता कहा जाता है। मेंडल के नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता और विविधता को नियमों के माध्यम से समझाया जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम कहा जाता है। प्रथम नियम, वर्ण पृथक्करण का नियम। प्रत्येक विशेषता जीन कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित होती है जो युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाती है और विभिन्न कोशिकाओं, युग्मक, शुक्राणु या अंडाणु में चली जाती है। दूसरा नियम, प्रभुत्व का नियम। एक जोड़ी का वह जीन जो दूसरे की उपस्थिति में भी अभिव्यक्त हो सकता है, प्रभावी कहलाता है। दूसरा जीन अप्रभावी कहलाता है जो केवल तभी अभिव्यक्त होता है जब 2 अप्रभावी जीन मौजूद हों जो माता पिता में से किसी एक से प्राप्त होते हैं। जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। प्रभावी एलील को बड़े अक्षर से और अप्रभावी को छोटे अक्षर से दर्शाया जाता है, जैसे बी फ्लैट, बी इक्वल ब्राउन आइज, बी इक्वल नीली आंखें। उस व्यक्ति की आंखों का रंग क्या होगा जिसकी आनुवंशिक संरचना बी बताई गई है। गुणसूत्र और जीन। सतन 1902 ने टेटे के वृषण की विभाजित कोशिकाओं में धागे जैसी संरचना देखी। ये गुणसूत्र थे। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्रों पर जीन मौजूद होते हैं। ऑस्ट्रियाई भिक्षु बेगर जोहान मेंडल ने मर्डर के साथ प्रयोग करके ये पता लगाया कि विभिन्न विशेषताएं किस प्रकार विरासत में मिलती हैं। उन्होंने विरासत के नियम प्रतिपादित किए। गुणसूत्र केवल विभाजित कोशिकाओं में ही देखे जाते हैं। गैर विभाजित कोशिकाओं के नाभिक में क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में उलझे हुए। एक प्रजाति में निश्चित गुणसूत्रों की संख्या समजातीय जोड़ों में मौजूद होती है। जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक ही जीन धारण करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही एलील हो। इसलिए निश्चित सदस्य को द्विगुणित कहा जाता है और इसे 2n हैप्लॉइड के रूप में नामित किया जाता है। मनुष्यों में 2n 46। इनमें से 44 को ऑटोसोम और X और Y को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। नर में एक लंबा X और एक छोटा Y गुणसूत्र होता है और मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के एक अणु से बना होता है। इस डीएनए अणु के खंड जीन हैं। बैक्टीरिया में केवल एक गोलाकार गुणसूत्र होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कई इकाइयों से बना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस आधार, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, एक फॉस्फेट, नाइट्रोजनिक क्षार एडेनिन, एक गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन सी है। डीएनए अणु एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित रूप से लिपटे डीएनए के 2 धागों से बना होता है। शिक्षार्थी मार्गदर्शक। 6 डीएनए प्रतिकृति। जीन को विरासत में प्राप्त करने के लिए डीएनए को अपनी प्रतियों की आवश्यकता होती है। इसे डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। एंजाइमों की सहायता से डीएनए अपने 2 स्ट्रैंड में खुल जाता है। नए संतति रज्जुकों का निर्माण इस प्रकार होता है कि उनका आधार युग्मन 2 पैतृक डीएनए रज्जुकों के साथ सही होता है। इसलिए डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए के 2 समान अणु बनते हैं। इन्हें क्रोमेटिड कहते हैं और ये सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए प्रतिकृति। बालों का रंग, ऊंचाई, जीभ का घुमाव आदि जैसे बदलाव विरासत में मिलते हैं। बुद्धिमत्ता, संगीत और खेलकूद की क्षमता जीन और पर्यावरण दोनों के प्रभाव के कारण होती है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मूल डीएनए खुल जाता है। 2 नई बेटी की किस्में 2 खुली हुई पैतृक किस्मों के विरुद्ध कुंडलित रूप में लिपटी हुई हैं। इस प्रकार 2 समान संतति डीएनए अणुओं का निर्माण हुआ जिससे 2 क्रोमेटिड उत्पन्न हुए। प्रतिकृति के बाद एक गुणसूत्र। रक्त समूह। प्रत्येक मनुष्य 4 रक्त समूह A, B, AB, O में से एक से संबंधित होता है जो जीन 14, 15 या I और 11 द्वारा नियंत्रित होता है। मोरी ब्लड ग्रुप A, 11 या ईरान ब्लड ग्रुप B, रक्त समूह AB, ब्लड ग्रुप O, कैन डोनेट ब्लड तो और अब DIB को रक्तदान कर सकते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, विश्वसनीय दाता, आधान के लिए सबसे सुरक्षित रक्त समूह। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता। पर्यावरण के कारण होने वाले बदलाव जैसे धूप से जलना, बॉडी बिल्डर की शक्तिशाली मांसपेशियां, दुर्घटना के कारण होने वाले निशान वंशानुगत नहीं होते, केवल आनुवंशिक। नारा टू लिंक की जांच को न कहें। मानव में वंशानुगत विकार और आनुवंशिक परामर्श। जीन में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तित जीन के कारण वंशानुगत बीमारियां हो सकती हैं जैसे
थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार जिसमें HbS मज्जा में संश्लेषित नहीं होता है और बार-बार रक्त आधान की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया जहां तक के लिए एक जीन होता है अनुपस्थित। रंग अंधापन जब X गुणसूत्र पर मौजूद रंग भेद करने वाला प्रभावी जीन रंगों को पहचानने में बाधा उत्पन्न करता है। जब विवाह रिश्तेदारों के बीच होता है तो माता-पिता में से किसी एक से 2 प्रभावी जीन विरासत में मिलने की संभावना होती है। इसलिए अगर परिवार में दोषपूर्ण जीन है तो पहले से ही किसी जेनेटिक काउंसलर से मिलना समझदारी है। मानव जीनों जीनों का मतलब है सभी जीन और विभिन्न गुणसूत्रों पर उनका स्थान। मानव जीनों का मानचित्रण किया जा चुका है और वंशानुगत बीमारियों के इलाज के लिए जीन थेरेपी पर काम चल रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी व्यक्ति और उसके आनुवंशिक संबंधों के अद्वितीय डीएनए की पहचान करने की विधि। संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए के स्रोत जैसे बाल, रक्त, त्वचा आदि की जांच की जाती है। शिक्षार्थी डीएनए को निकालकर उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। आकार के अनुसार काटे और अलग किए गए डीएनए टुकड़ों का उपयोग जेनेटिक फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तुलना की गई और संदिग्ध की पहचान की गई। आपराधिक साक्ष्य के रूप में आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। शिक्षार्थी मार्गदर्शक 70 इससे पता चलता है कि संदिग्ध व्यक्ति अपराध स्थल पर मौजूद था क्योंकि डीएनए के टुकड़े मेल खाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या पुनः संयोजक डीएनए तकनीक किसी उपयोगी उत्पाद को बनाने के लिए जीन में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे मधुमेह के लिए इंसुलिन। खुद को स्ट्रेच करें। 1 भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? भिन्नता युग्मक निर्माण या उत्परिवर्तन के माध्यम से उत्पन्न होती है। 2 ऐसा कैसे हो सकता है कि सामान्य दंपति के बच्चे में आनुवंशिक विकार हो? जब किसी युग्मक में कोई जीन प्राकृतिक रूप से या विकिरण या अन्य कारणों से उत्परिवर्तित होता है तो वह अपना सामान्य कार्य हो सकता है। दोषपूर्ण जीन की अभिव्यक्ति आमतौर पर उस सामान्य जीन द्वारा छिपाई जाती है जिसके साथ वह युग्मित होता है। लेकिन अगर माता-पिता दोनों में दोषपूर्ण जीन है तो बच्चे को दोनों दोषपूर्ण जीन विरासत में मिल सकते हैं और उसे विकार होने की। 1 प्रयोगशाला में विद्युत लाइन और विद्युत उपकरणों पर काम करते समय आप कौन सी 4 सावधानियां बरतेंगे? 2 आपको अपना फ्यूज और स्विच हमेशा फेज 4 पर क्यों लगाना चाहिए? 3 विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वयं की जांच करो। 1 वंशानुक्रम और भिन्नता का एक साथ अध्ययन क्यों किया जाता है? वंशानुक्रम होती भिन्नता से ही विकास एवोल्यूशन संभव होता है। इन दोनों के अध्ययन से आनुवंशिक रोगों और विकासवादी प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो लक्षणों के पृथक्करण का मैंडल का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम मैंडल का पहला और सार्वभौमिक नियम है। ये कहता है कि युग्मकों गेमीज के निर्माण के समय जीन के प्रत्येक जोड़े के दोनों एलील्स अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी को मिलते हैं। उदाहरण मटर के पौधों में टी संकर पौधे में एक लंबा टी और एक बौना टी एलील होता है। जब ये युग्मक बनाता है तो प्रत्येक युग्मक में केवल एक एलील टी या टी जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 गुणसूत्र और जीन की रासायनिक प्रकृति एवं अंतर। गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपराधी का पता कैसे लगाया जाता है? अपराध स्थल से रक्त, बाल, त्वचा, पीले या लाल का नमूना लिया जाता है। डीएनए की मात्रा बहुत कम होने पर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक से उसे बढ़ाया जा सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग से संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से तुलना कर असली अपराधी की पहचान की जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 डीएनए किससे बना होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक द्विगुणित कुंडलित संरचना डबल हेलिक्स होती है जो निम्नलिखित से बनी होती है। नाइट्रोजन युक्त क्षारक नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन ए गुआनिन जी साइटोसिन सी थाइमिन टी। शर्करा शुगर डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट ये डीएनए के बैकबोन का निर्माण करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 सबसे सुरक्षित रक्त समूह कौन सा है और क्यों? O नेगेटिव रक्त समूह सबसे सुरक्षित होता है क्योंकि इसे सभी रक्त समूहों को दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर ये किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ट्रांसफ्यूजन के लिए दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एक बी और एंटीजन नहीं होता जिससे इम्यून प्रतिक्रिया नहीं होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 माता-पिता को बच्चे के लिंग के लिए दोषी क्यों नहीं ठहराना चाहिए? मनुष्यों में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्रों द्वारा होता है। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में XY। शुक्राणु X या Y की ये तय करता है कि बच्चा लड़का XY होगा या लड़की XX। इसलिए माता को दोषी ठहराना गलत है क्योंकि पुरुष द्वारा X या Y देने पर ही लिंग तय होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसमें डीएनए को कृत्रिम रूप से संशोधित करके जीवों के जीन में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण इंसुलिन उत्पादन के लिए बैक्टीरिया में मानव जीन डालना। कीट प्रतिरोधी फसलें पीटी कॉटन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 रिश्तेदारों के बीच विवाह को क्यों हतोत्साहित किया जाता है? रिश्तेदारों के बीच विवाह से समान दोषपूर्ण जीन रिसेसिव म्यूटेशन संतानों में व्यक्त हो सकते हैं। इससे जेनेटिक विकार जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिक विविधता की कमी से प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10 डीएनए समान प्रतिलिपियां कैसे बनाता है? डीएनए की प्रतिलिपि रेप्लिकेशन निम्नलिखित चरणों में होती है। 1 हेलिकेज एंजाइम हेलिकेज डीएनए की दो श्रृंखलाओं को अलग करता है। 2 डीएनए पॉलीमरेज पूरक नाइट्रोजन बेस तोड़कर नई श्रृंखलाएं बनाता है। 3 लिगेज एंजाइम लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ता है। 4 अनसर्टेनिटी प्रक्रिया सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस प्रत्येक नई डीएनए में एक पुरानी और एक नई श्रृंखला होती है। 27 धातु और अधातु तत्वों को मोटे तौर पर धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं को उनके भौतिक गुणों जैसे आधार पर तन्यता चमक आदि के आधार पर धातु से अलग किया जा सकता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति होती है जबकि अधातु में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार धातुएं विद्युत धनात्मक गुण दिखाती हैं जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक गुण दिखाती हैं। अयस्क एक खनिज है जिससे धातु को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। अपनी समझ बनाएं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुगत विज्ञान की वह शाखा है जो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित है। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सल्फर और कार्बन जैसे कोयला, ग्रेफाइट, हीरा। धातुओं और अधातु के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। धातु और अधातु दोनों ही ऑक्सीजन, हवा, पानी और अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। धातुओं के कुछ ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों को प्रदर्शित करते हैं जैसे सेलेनियम और आलू। भौतिक गुण। धातु आधार पर तन्यता और तन्यता। धातुएं नम्य होती हैं। उन्हें मीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। वे तन्य भी होती हैं और उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। गैर धातु धातुएं न तो आधार पर होती हैं और न ही तन्य। उदाहरणार्थ कोयला, कार्बन और सल्फर। धात्विक चमक। धात्विक चमक दिखाओ। एक को छोड़कर कोई भी धात्विक चमक न दिखाएं। कठोरता एक को छोड़कर कठोर ना, हीरे को छोड़कर नर। भौतिक राज्य ठोस और तरल अवस्था। मधुर सोनोरस ध्वनि उत्पन्न करना। तरल और गैस नॉन सोनोरस उच्च कम अच्छा संवाहक घनत्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। धातुओं के रासायनिक गुण। 1 ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया ऑक्साइड बनाते हैं जो कि मूल प्रकृति के होते हैं। एल्यूमिनियम आल ओपिन ZnO टिन स्नो और आयरन के ऑक्साइड भेदमी होते हैं।
अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। चालन 2 अम्लों के साथ प्रतिक्रिया आमतौर पर धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाती हैं और HNO2HCl NaCl2 बनाती हैं। 3 जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार बनाना। चूना जोड़ 2H 2 2 H अलिया में भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। 3 K4H O P 2 4H 4 क्षारों के साथ अभिक्रिया। सन और जिंक सामान्य आधार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सन जोड़ 2H 2O NaSNO जोड़ 2H संक्षारण ऑक्सीजन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए लोहा एल्यूमीनियम, विद्युत तार बनाने के लिए तांबा एल्यूमीनियम, मशीनें बनाने के लिए सेल और बैटरियों में उपयोग होता है। आभूषण बनाने के लिए शीट बनाने के लिए एल्यूमीनियम और लोहे का उपयोग किया जाता है। इसकी आदत पर प्रकृति क्षैतिजता के कारण शीट बनाई जाती है। वर्ग में कन्वर्ट करें वहीं से निवेश करने के लिए 500 उपयोग करें। क्रिप्टो यात्रा सर्विसेज प्रति अब स्थापित करें 73 अलिया के भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। 3 K 4 फ्यूज जोड़ 4H 4 क्षारों के साथ अभिक्रिया सन और जिंक सामान्य आधार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सन जोड़ NaSNO जोड़ 2H संक्षारण ऑक्सीजन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। धातुओं के ऑक्सीकरण को संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। 2 जोड़ जोड़ो 2 हो संक्षारण के लिए नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। संक्षारण को रोका जा सकता है एक मेल्टिंग द्वारा ईथेन और ग्लीसिन द्वारा गैल्वेनाइजेशन द्वारा। एक मिश्र धातु बनाना खुद को स्ट्रेच करें। 1 विद्युत तारों में कार्बन की अपेक्षा तांबे का उपयोग करना बेहतर क्यों है? 2 घरों में बर्तनों के रूप में एल्यूमीनियम धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? 3 तांबे के सिक्के को खुली हवा में छोड़ दिया और देखा 1 महीने बाद सिक्के पर हरे रंग की परत जम गई। ऐसा क्यों है? धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए लोहा एल्यूमीनियम, विद्युत तार बनाने के लिए तांबा एल्यूमीनियम, मशीनें बनाने के लिए सेल और बैटरियों में उपयोग होता है। आभूषण बनाने के लिए शीट बनाने के लिए एल्यूमीनियम और लोहे का उपयोग उनकी आदत पर प्रकृति क्षैतिजता के कारण किया जाता है। धातुओं के उपयोग उर्वरक के निर्माण के लिए